बहू याद रखना इस घर की इज्जत सबसे पहले आती है। मायके का मुंह जितनी जल्दी छोड़ दोगी उतनी जल्दी इस घर में अपनी जगह बना लोगी। सास की ये बात सुनकर रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया लेकिन उसके मन में जैसे किसी ने एक सवाल छोड़ दिया था। अभी कुछ देर पहले तक यही सास उसे सबके सामने बेटी कह रही थी और अब मायके को भूल जाने की सीख दे रही थी। रिया की शादी विशाल से हुई थी। विशाल एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसका परिवार संपन्न था। सास सुशीला देवी, ससुर हरिराम जी और छोटी नंद नेहा। घर में सभी लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते थे। शादी के शुरुआती दिनों में रिया को किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। सास उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती, ससुर उसे बेटी कहकर बुलाते और विशाल हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। रिया सोचती भगवान ने मुझे कितना अच्छा परिवार दिया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रिया ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। सुबह से रात तक वह पूरे परिवार का ध्यान रखती, सबके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का ख्याल रखती, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। एक दिन उसकी माँ का फोन आया, बेटा बहुत दिन हो गए, अगर हो सके तो 2 दिन के लिए आ जा, तेरे पापा भी तुझे बहुत याद कर रहे हैं। रिया की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ मैं विशाल से बात करके बताती हूँ। रात को उसने पति से कहा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं 2 दिन के लिए मम्मी पापा से मिल आऊं। विशाल कुछ बोलता उससे पहले उसकी माँ बोली, अभी घर में बहुत काम है, बाद में चली जाना। रिया चुप हो गई। उसने सोचा शायद सच में काम ज्यादा होगा। कुछ महीने और बीत गए। फिर उसके भाई का फोन आया, दीदी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, एक बार आ जाओ। रिया ने फिर यही बात घर में रखी। इस बार भी कोई ना कोई बहाना बना दिया गया। रिया को अजीब लगने लगा, जिस घर में उसे बेटी कहा जाता था वही उसे अपने माँ बाप से मिलने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही थी। लेकिन वह किसी पर शक नहीं करना चाहती थी। उसे विश्वास था कि शायद परिस्थितियां ऐसी होगी। कुछ समय बाद रिया माँ बनने वाली थी। पूरे घर में खुशियां थी। सास उसका खूब ध्यान रखती। रिया का मन फिर भी अपने मायके के लिए तड़पता रहता। बेटी के जन्म के बाद रिया के माता पिता अपने नातिन को देखने और मिलने कई बार उसके ससुराल आए। वह चाहते थे कि कुछ दिन अपनी बेटी के साथ समय बिताए, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने उन्हें कुछ ही घंटों में वापस लौटना पड़ता। रिया चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाती थी। माता-पिता के जाते समय उसकी आंखें भर आती, मगर वह अपने मन का दर्द किसी से कह नहीं पाती। रिया सब देखती रही। एक दिन उसने अपनी सास और ससुर की बातचीत सुन ली। सुशीला देवी कह रही थी, देखिए जी, बहू को मायके भेजने की आदत मत डालिए। जितना मायके से दूर रहेगी उतना ही इस घर में बंधी रहेगी। हरी हरिराम जी बोले, हाँ, लड़की शादी के बाद अपने मायके में ज्यादा मन लगाए तो ससुराल कभी अपना नहीं मानती। ये सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि हर बार उसे मायके जाने से रोकने के पीछे घर का काम नहीं, बल्कि उसकी सास की सोच थी। उसने उस दिन भी किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ दिनों बाद उसके पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया। भाई का घबराया हुआ फोन आया, दीदी पापा अस्पताल में हैं, अगर मिलना है तो जल्दी आ जाओ। रिया भागकर अपनी सास के पास पहुंची और बोली, माँ जी मुझे अभी जाना होगा। लेकिन सुशीला देवी ने फिर वही जवाब दिया, विशाल के आने तक रुक जाओ। इस बार रिया ने बिना कुछ कहे विशाल को फोन कर दिया। सारी बात सुनकर विशाल खुद हैरान रह गया। उसने कहा, रिया तुम अभी निकलो, मैं सीधे अस्पताल पहुंचता हूँ। अस्पताल पहुंचकर रिया अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा हमें लगा था अब शायद तुझे देख ही नहीं पाएंगे। यह सुनकर विशाल की भी आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी पत्नी को कितना बड़ा दर्द कभी समझा ही नहीं। पिता के ठीक होने के बाद जब सब घर लौटे तो विशाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ अगर शादी के बाद नेहा को उसको ससुराल वाले आपसे मिलने न दे तो आपको कैसा लगेगा? सुशीला देवी चुप हो गई। उसी रात उन्हें रिया की डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं हर रात माँ पापा को याद करके रोती हूँ, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं इस घर की खुशी नहीं छीनना चाहती। डायरी पढ़कर सुशीला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन उन्होंने खुद रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तैयार हो जाओ, आज हम सब तुम्हारे मायके चलेंगे। रिया हैरान रह गई। जब पूरा परिवार उसके मायके पहुंचा तो सुशीला देवी ने रिया के माता पिता के सामने हाथ जोड़ दिए। समधी जी, हमने आपकी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हमने उसे बेटी तो कहा लेकिन बेटी का हक कभी नहीं दिया। हमें माफ कर दीजिए। रिया के पिता मुस्कुराए और बोले, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। सुशीला देवी ने रिया की तरफ देखा और बोली,
आज से तुम्हें मायके आने-जाने के लिए कभी किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। यह घर जितना हमारा है, उतना ही तुम्हारे माँ-पापा का भी है। रिया की आँखों से खुशी के आँसू बह निकले। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि आज सच में उसे बहू नहीं, बेटी का सम्मान मिला है। बेटी शादी के बाद अपना घर बदलती है, अपने माँ-बाप नहीं। अगर एक बेटा शादी के बाद भी अपने माता-पिता से रिश्ता निभा सकता है, तो एक बेटी से यह उम्मीद करना कि वह अपने मायके को भूल जाए, सरासर गलत है। बहू को बेटा कहना आसान है, लेकिन उसे बेटी जैसा सम्मान, अधिकार और अपनापन देना ही असली परीक्षा है। जिस घर में बहू के माता-पिता का सम्मान होता है, वहाँ बहू भी पूरे दिल से उस घर को अपना बना लेती है। रिश्ते रोक-टोक, बंदिशों और अधिकार जताने से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और प्रेम से मजबूत होते हैं। इसीलिए अगर घर में खुशियाँ, अपनापन और सच्चा सम्मान चाहते हैं, तो बहू को उसके मायके से कभी अलग मत कीजिए, क्योंकि जो अपनी बेटी के दर्द को समझता है, वह किसी और की बेटी का भी सम्मान करना सीख जाता है। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।